जब अधर्म का अंत होता है और धर्म की विजय होती है, तब केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और स्तुति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। माना जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। आज हम दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय की विस्तृत कथा सुनते हैं, जिसमें देवताओं द्वारा माँ की महिमा का गहन वर्णन किया गया है। महिषासुर के वध के बाद तीनों लोकों में शांति और संतुलन पुनः स्थापित हो गया। देवताओं के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आए और उन्होंने राहत की सांस ली। इंद्र सहित सभी देवता माँ दुर्गा के सामने नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में माँ के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। वे समझ चुके थे कि माँ ही इस सृष्टि की मूल शक्ति हैं, जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ की स्तुति प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हे देवी, आप ही इस जगत की आधार शक्ति हैं। आप ही प्रकृति हैं और आप ही हर प्राणी के जीवन की ऊर्जा हैं। सृष्टि के हर कण में जो चेतना है, वह आपकी ही शक्ति का अंश है। आप ही जीवन देती हैं और आप ही उसका संचालन करती हैं। देवताओं ने माँ के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए कहा कि आप ही लक्ष्मी के रूप में धन और समृद्धि प्रदान करती हैं, सरस्वती के रूप में ज्ञान और बुद्धि देती हैं और काली के रूप में दुष्टों का विनाश करती हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही विश्वास हैं और आप ही हर प्राणी के हृदय में बसने वाली शक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब भी संसार में अज्ञानता और भय बढ़ता है, तब आप ही प्रकाश बनकर मार्ग दिखाती हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से आपका स्मरण करता है, उसके जीवन से सभी दुख, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपकी कृपा से मनुष्य को साहस, धैर्य और सफलता प्राप्त होती है। देवताओं ने माँ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे जगदम्बा, जैसे आपने महिषासुर का वध कर हमें संकट से मुक्त किया, वैसे ही सदैव हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हमें शक्ति दे कि हम धर्म के मार्ग पर चलते रहें और हर कठिनाई का सामना निडर होकर कर सकें। माँ दुर्गा ने देवताओं की इस भक्ति और स्तुति को सुनकर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, तब मैं अवश्य प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी और दुष्टों का नाश करूंगी। माँ के इस वचन को सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने बार बार माँ को प्रणाम किया और उनकी जय जयकार की। ये चतुर्थ अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और विश्वास भी उतने ही आवश्यक हैं। जब हम सच्चे मन से माँ का स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ कूष्मांडा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और हर कठिन रास्ता आसान हो जाता है।